हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेक्स्ट जेन एस्ट्रो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 3 दो चरों में रेखिक समीकरण क्लास 10th मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। यानी इस लेक्चर को आप टेस्ट की तरह देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं चैप्टर नंबर 3 से आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी है वो सब हम कवर करेंगे। आज के लेक्चर से आप कवर कर सकते हैं अपने 6 to 7 मार्क्स, सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का हल करने वाले हैं दोस्तों यहीं। इसे हम प्रैक्टिस सेशन कह सकते हैं और टेस्ट कह सकते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस है और टेस्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और पेन लेकर। देखिए प्रैक्टिस सेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चंस को आप एक कॉपी में करिए। जैसे कि हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को एक कंबाइंड वीडियो में कर चुके हैं, वैसे ही आप चैप्टर 3 को उसी कॉपी में, यानी उसे आप अपनी टेस्ट कॉपी कहिए। आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन एक जगह हो जाएगा जब आप चैप्टर वाइज कवर करेंगे, जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे। दूसरा, क्वेश्चन बोलने के बाद, मेरे लिखवाने के बाद आप उसे खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद आप देखिए मैंने क्या किया, आपके अप्रोच में और मेरी अप्रोच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहेंगे, करते रहेंगे, चैप्टर वाइज बनते जाएंगे, करते जाएंगे, तो भाई सब हो जाएगा। एक बार फिर से बोलता हूँ, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। प्रैक्टिस सेशन से ही मैं तुम्हें 70 में से 70 नंबर का पेपर लिख के मैच करा दूंगा। प्रैक्टिस सेशन में एक एक क्वेश्चन मैच करा दूंगा बोर्ड के एग्जाम का। जब आप दे के आओगे आप खुद कमेंट कर देना वीडियो में कि हाँ जी जो आपने पढ़ाया था वही आया। आप खुद कमेंट करेंगे, ठीक है ना। ऐसा सिखा दूंगा, ऐसा करा दूंगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। सिर्फ वीडियो में बने रहो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अच्छा लगता हो तो कमेंट भी करो यार, बताओ मुझे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इक्वेशन 2x प्लस ए वाई। पहला सवाल करते हैं, 2x प्लस ए वाई बराबर 0 और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन है, दो इक्वेशन दी हैं और कहा गया है कि इनका कोई हल नहीं है। क्या है सिचुएशन? कोई हल नहीं। अगर कोई हल नहीं है तो a का मान बताओ। क्या बताओ भैया, a बराबर क्या होगा? पहली बात तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, हाउ कैन आई सोल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को कर कैसे सकता हूं, क्या क्या मुझे रिक्वायरमेंट है। दो इक्वेशंस दी हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, मैं यहां से फाइंड कर सकता हूं। जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकल जाएगा तो मैं कोई हल नहीं की कंडीशन लगाऊंगा, और जब कोई हल नहीं की कंडीशन में लगा दूंगा उसके बाद में मुझे रिलेशन से क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी मैं इसे कंपेयर करता हूं पहले तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना। फर्स्ट क्वेश्चन है, खुद करिए, है ना। अब आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कोई हल नहीं, इसकी क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, कहा था कि इसका क्वेश्चन आएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, सब बोर्ड में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, कभी ना कभी आए हुए हैं, और यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। फिर कह रहा हूँ सेम डिजिट टू डिजिट मैच करा दूंगा क्वेश्चन एक एक की। a1 इज इक्वल टू 2 फर्स्ट इक्वेशन से, b1 इज इक्वल टू a और c1 इज इक्वल टू होगा -1। देखिए आप मेरी पिछली वीडियो में देख चुके होंगे, है ना। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इधर से बनाऊंगा तो 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहां से बनेगा a2 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 3। बेटा जी b2 इज इक्वल टू बनेगा -5 और c2 इज इक्वल टू बनेगा -7। दिया है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, तो बताओ जरा कोई हल नहीं की क्या कंडीशन होगी। क्या कंडीशन है जिसमें कोई हल नहीं होगा? तो आप बोलेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी मैं कहूंगा भैया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जिस तरह से मैं सोल्व कर रहा हूं एग्जाम में ठीक उसी तरह से सोल्व करें। यहां से आप देखोगे भैया a1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 2, a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू a, b2 की वैल्यू -5।
इधर नॉट इज इक्वल टू है तो छोड़ देंगे टर्म, मुझे चाहिए ए, मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -5/3, दैट मीन्स a की वैल्यू होगी आपकी -10/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। a इज इक्वल टू -10/3 आपका आंसर है। कोई दिक्कत भाई, कोई समस्या है? ये हुआ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। क्वेश्चन में पूछा है कितने हल होंगे, कितने हल होंगे। भैया कितने हल होंगे, कितने हल होंगे के लिए आप पहले x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू लिखेंगे 0, ये होगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू लिखेंगे 0, ये होगी इक्वेशन सेकंड। यहां से आप देखने पर पता चलेगा आपको a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -1, c1 इज इक्वल टू -8, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3, c2 इज इक्वल टू -16। यहां से मैं रिलेशन निकालने की कोशिश करता हूं भैया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, a1 अपॉन a2 वैल्यू निकालते हैं भाई, a1 की वैल्यू 1, a2 की 3। इधर से देखता हूं b1 अपॉन b2, -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, b1 अपॉन b2 भी इक्वल आया। अब देखता हूं मैं अपना c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 -8 बटे -16 कैंसिल आउट करके आया 1 अपॉन 2। यहां देखने पर पता चलता है 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 2। आप क्या देखते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी ये वाली कंडीशन। इस वाली कंडीशन में कितने हल हैं देखने में पता चलेगा, कोई हल नहीं। तो आप लिखेंगे क्योंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो आप क्या कह सकते हैं, अतः कोई हल नहीं, अतः कोई हल नहीं। समझिए भैया, इसे ध्यान से समझिए, देखिए एक बार। चलो भाई, आई बात समझ में, कोई दिक्कत है, क्लियर है? नेक्स्ट सवाल लिखो, 3x प्लस 2py, नोट करो भाई, 3x प्लस 2py लिखा इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 समांतर रेखा को निरूपित करती हैं, समांतर रेखा को निरूपित करती हैं। P का मान बताओ, P का मान बताओ। क्या क्वेश्चन है भैया? क्वेश्चन ये है भैया, ध्यान से देखो भाई। क्वेश्चन में इक्वेशन है 3x प्लस 2py, 3x प्लस 2py इज इक्वल टू 2 और दूसरा है 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर से ये होगी मेरी इक्वेशन सेकेंड, ये बनेगी भैया 3x प्लस 2py माइनस 2 इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। कंडीशन क्या है? समांतर, समांतर की कंडीशन कमेंट करो। जब समांतर होता है तो क्या प्रतिबंध है, क्या कंडीशन लगती है?
कंडीशन लगाएंगे समांतर में वही जो कोई हल नहीं में लगती है। कोई हल नहीं और समांतर एक ही बात होती है, मतलब जब लाइनें समांतर आती हैं तभी तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते और कोई हल नहीं। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 लगाओगे। जब तुम ऐसा लगाओगे, ठीक है, वैल्यू रखोगे बेटा, a1 की वैल्यू आ जाएगी 3, b1 की आ जाएगी 2, c1 की आ जाएगी -2। यहां से देखोगे a2 की 2, b2 की 5, c2 की 1। यहां से वैल्यू रख लेना a1 अपॉन a2 मतलब 3 अपॉन 2, b1 की वैल्यू हो जाएगी 2p अपॉन 5। सीधा क्वेश्चन करा रहा हूं, 5 के 3 में मल्टीप्लाई करोगे 15, 2 2 जा 4 नीचे आ जाएगा, p इज इक्वल टू 15 अपॉन 4। आप तरीके से, ढंग से, तमीज से सवाल करेंगे जैसे यहाँ पे। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन इसके जैसा लिख लो, होमवर्क। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट करना तभी मुझे पता चलेगा कौन कौन क्वेश्चन करता है। x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बताना है कितने हल होंगे। सेम क्वेश्चन यही है, कितने हल होंगे। ठीक है, कमेंट करना तभी पता चलेगा मुझे। कोई दिक्कत? सिंपल बताओ मुझे, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे। अगर दी गई रेखा समपाती है, अगर दी गई रेखा समपाती है तो क्या कंडीशन होगी, बोलो। क्वेश्चन है मेरा, समपाती रेखा के लिए कंडीशन। न्यू क्वेश्चन है ये, न्यू। अगर रेखा समपाती है तो क्या कंडीशन होगी, कमेंट कर देना समपाती रेखा की कंडीशन। ठीक, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4। ये क्वेश्चन मैंने कराया था ना, सबसे पहला क्वेश्चन यही कराया था, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4 है। 4 है भाई, 4। ये क्वेश्चन क्या तुम कर सकते हो? कैसे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से कर लेना बेटा, सिंपल दिख जाएगा। 2x बराबर 14, x इज इक्वल टू आ जाएगा तेरा 14 अपॉन 2, x यहाँ से आ गया 7, y की वैल्यू निकाल के कमेंट कर दे क्या आएगा। टेस्ट है ना, टेस्ट तू ही तो करेगा भाई, मैं थोड़ी करूंगा टेस्ट। ये तो मैं तुझे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चीजें बता रहा हूँ, बस तू समझता चल मेरे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, काम का क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। बोलूं बोलूं दो संख्याओं के योगफल और अंतर। योगफल जानते हो, जोड़। अंतर जानते हो, घटाओ। दो संख्याओं का योगफल और अंतर 8 और 2 है। 8 और 2 क्या है भैया, 8 और 2। चलो जी, क्वेश्चन पूछा है संख्याएं क्या होंगी। संख्याएं क्या होंगी, क्या होंगी जी संख्याएं? सोचिए क्या होंगी जी संख्याएं, कैसे निकलेंगी जी संख्याएं? क्या मैं ये मान लूं, माना एक संख्या x है, या माना बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। क्या मान लेता हूं बेटा जी, बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। तो माना बड़ी संख्या बराबर x है, छोटी संख्या बराबर y है। क्या है छोटी संख्या? y। फर्स्ट कंडीशन दी है कि दोनों का योगफल 8 है, यानी x प्लस वाई बराबर 8। सेकेंड कंडीशन दी है दोनों का अंतर बराबर 2 है। क्या ये क्वेश्चन ऐसा नहीं बन गया जैसा अभी कराया था? 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/2 दैट मीन्स 5। छोटी संख्या क्या आएगी, कमेंट कर दे मेरे भाई, कर दे यार, अब तो बहुत दिन हो गए तुझसे कहते कहते कमेंट। तूने अभी तक कमेंट ही ना करी, ये सपना भी सपना ही रह जाता। देखिए क्वेश्चन है, k का वह मान बताइए जिसके लिए समीकरण। k का मान बताना भैया, k का मान बताना है। ठीक है बेटा, समीकरण क्या है? 2x प्लस के वाई, 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5y और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। कंडीशन दी है अद्वितीय हल है। क्या करेगा भैया?
अद्वितीय हल है। जब इसका अद्वितीय हल है तो कुछ कंडीशन आएगी, उससे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेते हैं। ये है तेरा क्वेश्चन, नया वाला क्वेश्चन। हल इसे करते हैं, ये क्वेश्चन की स्टोरी है जो हमें दे रखी है। 2x प्लस के वाई माइनस 1 इज इक्वल टू लिख दूंगा 0, इक्वेशन फर्स्ट। 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू लिख दूंगा 0, इक्वेशन सेकेंड। दैट मीन्स a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू k, c1 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड a2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, b2 इज इक्वल टू, बोलो भैया, b2 इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा, c2 इज इक्वल टू माइनस 7। देख लो a2 का मान कितना लिखना था, 3, b2 का मान -5, c2 का मान -7, a1 का मान 2, b1 का k, c1 का -1। ठीक है। अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है मेरे दोस्त? अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है? अद्वितीय हल की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। कैसे पता चला? सबसे पहली वीडियो इंट्रोडक्शन यही तो पढ़ाया था, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, जब अद्वितीय हल होंगे तो अद्वितीय हल के लिए हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। दैट मीन्स 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू k अपॉन -5। 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू k अपॉन -5 नॉट इज इक्वल टू, इधर से क्या होगा, k इज इक्वल टू -10 अपॉन 3, बट नॉट इज इक्वल टू का साइन है भैया। तो k का ऐसा मान हम बताएंगे, तो इस मान को छोड़कर, इस मान को छोड़कर k के और जितने भी मान होंगे सभी वास्तविक मानों के लिए इसका एक अद्वितीय हल होगा। मतलब k बराबर नहीं, ये लिख लेते हैं, k का मान -10/3 को छोड़कर अन्य सभी वास्तविक मान, अन्य सभी वास्तविक मान, ठीक है बेटा, कैसे होंगे? अद्वितीय हल होंगे। कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं सर। अब एक क्वेश्चन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, के का मान बताना है इसमें भी भाई, यहां लिख लेता हूं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, लिख लिया बेटा। दूसरी इक्वेशन है 2k माइनस 1 इंटू एक्स, 2k माइनस 1 इधर लिख ले, थोड़ा और इधर कभी ना दिख रहा हो, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है भैया, इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ये तेरी इक्वेशन फर्स्ट है, इसे बना ले 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको भी इधर लेके जाएगा भाई, तो ये बनेगी 2k माइनस 1 इंटू एक्स, k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k माइनस 1 इंटू 0, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। क्वेश्चन में दिया है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, तो k का मान बता दे भाई, k का मान। कोई हल नहीं के लिए तू लिखेगा भैया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हम क्या करेंगे, a1 का मान लिखेंगे। a1 का मान कहां से आएगा, यहां से देख 3 आएगा, तू लिख लेना यार ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 करके, तुझे तो लिखना है। a1 का मान 3, a2 का मान आ जाएगा 2k माइनस 1, समझ रहे हो ना कहां से लिख रहा हूं बेटा, यहां से लिख रहा हूं दूसरी समीकरण। b1 का मान है 1, ठीक है सर, b2 का मान है k माइनस 1, वेरी गुड, k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे तुझे पता चलेगा 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। ये -1 इधर लिया, 3k इधर लिया, -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 3k, -2 इज इक्वल टू माइनस k, दैट मीन्स k की वैल्यू आ जाएगी 2। k इज इक्वल टू 2 पर, k इज इक्वल टू 2 पर इसका कोई हल नहीं होगा। अब हम एक टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, एक टाइप के क्वेश्चन मैं तुझे समझा चुका हूं,
तू इन्हें बार बार प्रैक्टिस करेगा। जब तू बार बार प्रैक्टिस करेगा तो तुझे ये समझ आ जाएंगे। ठीक है क्या? एक सेकंड रुक जा भाई। कैमरा हिल गया यार। ठीक है भाई, देख रहा है ना तुझे? ठीक, दिख रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। चेक करना पड़ता भाई। एक टाइप के क्वेश्चन हम समझ चुके हैं, एक कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब मैं तुझे दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट है तेरा समीकरण को हल करना। क्या है भैया? समीकरण को हल करना। समीकरण हल करना तो भैया तुम मुझे सिखा चुके थे। हाँ भाई, मैंने तुझे 2 एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन और एलिमिनेशन से सिखा दिया। फिर भी एक बार मैं तुझे बता देता हूँ, टेस्ट में प्रैक्टिस में क्वेश्चन कर लेते हैं, पता चलेगा ना तुझे कितना आता। अब तू चीटिंग कर रहा है तो देख, चीटिंग करना पाप है ना? चीटिंग करना पाप है, श्राप लगेगा मेरा तुझे अगर तू चीटिंग करेगा। टेस्ट बोल रहा हूं, टेस्ट देना है तो भाई टेस्ट दे, ठीक है ना? अगर चीटिंग करेगा तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? सेंटर पे पेपर तो तू ही देगा, एग्जाम तो तुझे ही देना तेरे बोर्ड का, ना मैं जाऊंगा ना कोई और जाएगा। वहां क्या करेगा भाई? तेरा क्वेश्चन है 3x/2 माइनस 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 और x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ऐसी इक्वेशन मैं तुझे एनसीईआरटी में सोल्व करा चुका हूं पिछली वीडियो में। ये तेरे टेस्ट का क्वेश्चन है, मैं तुझे आंसर लिख के दे देता हूं। ना होने की स्थिति में तू मुझे कमेंट करेगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। डन है भैया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख ले मेरे भैया, समझ ले मेरे भैया। दो संख्याओं का योग 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। दो संख्याओं का योग 8 है, व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, संख्या बताओ। लिख लिया? क्वेश्चन सुन ले। माना एक संख्या बराबर है तेरी x और साथ में दूसरी संख्या बराबर है तेरी y। दोनों संख्याओं का योग है 8, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है व्युत्क्रमों का योग। भैया व्युत्क्रम कैसे लिखेगा? पहली संख्या का व्युत्क्रम 1/x, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम 1/y बराबर है 8/15 के। ये है तेरी सेकंड कंडीशन। मैं सोल्व लिख रहा हूं, तुझे पूरा लिखना है, प्रथम शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार, ठीक है? यहां जब तू एलसीएम लेगा x इंटू वाई, इधर आ जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8/15। यहां से वैल्यू उठा के यहां रख, 8/xy बराबर 8/15। यहां से तुझे मिलेगा xy बराबर 8/15 गुणा 8, 8 से 8 कट जाएगा, x इंटू वाई का मान मिल जाएगा तुझे कितना बता? x इंटू वाई बराबर मिल जाएगा भाई 15। कैसे? ऐसे कैसे? 15 इंटू 8 ऊपर जाएगा ना, ऐसे मिलेगा भैया, यहां गलत लिख दिया। ठीक है मेरे दोस्त, एक इक्वेशन तो अपने पास है, दूसरी इक्वेशन प्लस माइनस में नहीं आ पा रही है, तो मैं जानता हूं x माइनस वाई कैसे निकलता है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। पहले भी बता चुका हूं, दूसरे चैप्टर में भी बता चुका हूं भाई, बात को समझ।
इधर से आ जाएगा 8 की पावर 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 15। कहां से रखा, एक्स वाई ये रहा, एक्स प्लस वाई ये रहा, ये स्क्वायर इधर अंडर रूट लग जाएगा और ये हो जाएगा भैया तेरा एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 64 माइनस 60 अंडर रूट के अंदर x माइनस वाई बराबर अंडर रूट 4, जिसे मैं लिख सकता हूं 2। हालांकि लिखना चाहिए मुझे प्लस माइनस 2, यानी जब अंडर रूट से बाहर कोई डिजिट आएगी तो मैं दोनों में लिख सकता हूं, प्लस में भी और माइनस में भी, दोनों में लिखना चाहिए। तो एक बार प्लस लेके करेंगे, एक बार माइनस लेके करेंगे, तो मैं लिख देता हूं बेटा प्लस माइनस 2, यानी एक इक्वेशन बनी x माइनस वाई बराबर 2 प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस लेने पर। अब ध्यान से देख, तेरा x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 2, इधर से कैंसिल करेगा, 2x बराबर 10, यानी x बराबर 10 बटे 2 से आ गया तेरा 5। जब x का मान 5 आया, इसमें रखेगा x प्लस वाई बराबर 8 में x की जगह 5 डालेंगे तो y बराबर 8 और y बराबर आ जाएगा 8 माइनस 5, दैट मीन्स 3। y की वैल्यू आ जाएगी भैया तेरी 3 प्लस लेने पर। लेकिन जब तू x माइनस वाई बराबर माइनस 2 ले लेगा माइनस लेने पर, तो बेटा क्या होगा माइनस लेने पर, x प्लस वाई का मान है तेरा 8, x माइनस वाई का तेरा मान है माइनस 2, ये दोनों कटेंगे, 2x बराबर 6, x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी तेरी 5। वैल्यू रख लेना, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं सर, नहीं है, ठीक है, ये बहुत बहुत धन्यवाद। अगर समस्या नहीं है तो इसके बाद आगे सवाल करते हैं। सवाल नोट कर ले, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना होता है। बेटा एनसीईआरटी का सवाल है, 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, इसे मैं नहीं करा रहा हूं। आगे तो देख सवाल ये कराता हूं, 2 अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, अंकों का अंतर 2 है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। ठीक है बेटा, अभी करते हैं मूल संख्या ज्ञात। सवाल सुना क्या, दोबारा सुन ले। 2 अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, ठीक है। अंकों से संख्या कैसे बनती है, 2 अंकों से संख्या कैसे बनेगी, ओके। 2 अंकों से बनी है तो 2 अंक होंगे, माना इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है, संख्या बन जाएगी 10x प्लस वाई, ये होगी तेरी संख्या y। अंक पलटने पर संख्या बनेगी, अंक पलटने पर जब संख्या बनेगी वो बनेगी 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, ठीक है मेरे दोस्त। प्रथम शर्त अनुसार 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स बराबर 66, संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग। इधर से बेटा लिखेंगे 11x प्लस 11y, 10y और ये 11 कॉमन लूंगा तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 66, x प्लस वाई बराबर लिख सकते हैं 6, 11 छिक्का 66, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन दी है, यदि अंतर 2 हो, क्या हो बेटा, अंतर 2, द्वितीय शर्त अनुसार मैं लिख सकता हूं कि दहाई और इकाई के अंक में अंतर 2 है, ये हो जाएगी तेरी समीकरण 2। सोल्व करेगा भाई, 2x बराबर 8, x बराबर आ गई 4, y का मान जब तू वैल्यू डाल के निकालेगा, देख अब मैं समझ सकता हूं कि तू समझदार हो गया। y की वैल्यू निकाल ले, कैसे निकालेगा, यहाँ पे रख ले, कहाँ पे रखेगा, यहाँ रख ले, यहाँ रख ले, 4 में 2 जोड़ेगा तभी तो 6 आएगा, 4 में से 2 घटाएगा तभी तो 2 आएगा। तुझे बतानी है दोस्त संख्या तो मेरे भैया संख्या बनती है 10x प्लस वाई से, 10 चौक 40, इकाई का अंक 2, संख्या आ गई तेरी 42, आंसर 42।
एक क्वेश्चन मैं तुझे होमवर्क में दे देता हूं, लिख ले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेरे पेपर में आएगा, मैं कह रहा हूं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी x प्लस वाई बराबर 9 लिखेगा। अंकों को पलटने से बनी संख्या जब अंक पलट देते हैं तो संख्या जो बनती है वो पुरानी वाली संख्या से 27 ज्यादा है, संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल दोबारा सुन ले, रिपीट करके सुन लिया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, तेरे पेपर में नहीं में से एक इक्वेशन आएगी, जा इन्हें याद कर ले, इन्हें सवालों को कर ले, इन्हें सीख ले, इसी में से एक इक्वेशन आएगी और बेटा 6 नंबर की आएगी। कितने नंबर की? 6। पेपर का जानता है कैसे सिलेबस है, कैसा पैटर्न है, 20 MCQ, उसके बाद 2-2 नंबर के कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन, उसके बाद 4-4 नंबर के 6 क्वेश्चन, 6 में से 5 करने तुझे, ठीक है। उसके बाद 3 क्वेश्चन आएंगे 6-6 नंबर के, कितने नंबर के? 6, जो बहुत जरूरी है ना, जो तेरे नंबर ऐसे बहुत 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 जरूरी, बहुत जल्दी बढ़ा देंगे नंबर। करेंगे बात इस पे भी जब हम अनसोल्ड सोल्व करेंगे, हैं अनसोल्ड भी कराओगे? सब कराऊंगा यार। एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि अंश में से 1 घटाया जाए। भिन्न बना रहे हैं तो भाई अंश मानेगा तू, हार मानेगा तू, भिन्न बनेगी भाई तेरी x/y। पहली शर्त लगाएगा, अब शर्त क्या है? 1/3 हो जाती है, अंश में से 1 घटा ले, अंश में से 1 घटाता है तो भिन्न होगी बेटा तेरी 1/3। यहां से लिख सकता 3 की मल्टीप्लाई करके 3x - 3 बराबर y, या ये भी लिख सकता 3x - y बराबर 3। दूसरी शर्त लगा बच्चे, यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए, ले बेटा हर में 8 जोड़ दे, जोड़ दिया भैया, कितना आंसर आया? 1/4 आ जाता है। इक्वेशन बनाएगा 4x बराबर y + 8, क्या लिख सकता है? 4x - y बराबर 8। ये तेरी समीकरण 1 में y की वैल्यू सेम है, ये तेरी 2 में y भी सेम है, सेम साइन का है, चर अपने आप बराबर हुआ है, तो क्या करेगा? 1 में से 2 को घटा दे, वैल्यू निकाल ले, आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा x का मान 5, y का मान 12। क्यों तुम हल नहीं कराओगे क्या? कितने क्वेश्चन मुझसे हल कराएगा रे? सारे मुझसे करा लेगा? अगर सारे मुझसे करा लेगा तो तू क्या करेगा? टेस्ट तेरा है कि मेरा है? ना हो तो तू मुझे कमेंट कर, मैं तुझे शॉर्ट बना के डाल दूंगा वीडियो, ठीक है, अपलोड कर दूंगा मैं तेरे डाउट की वीडियो, तू भैया कमेंट कर दे मुझे, ओके ठीक। आगे लिख ले क्वेश्चन इसके जैसा, तेरी प्रैक्टिस के लिए बोल देता हूं मैं। एक भिन्न 1/3, ये तो हाँ 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ा जाता है। क्या कह रहा? अंश में 1 जोड़ेगा तो 1/3 हो जाएगी, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन कैसे बनाएगा? अंश में 1 जोड़ दे, 1/3 होगी, यानी यहाँ पर प्लस बेटा यहाँ पर माइनस। ओके सर। दूसरी कंडीशन है जब उसके हर से 1 घटाता है, अब हर से 1 घटा दे तो ले भैया हर से तेरा 1 घट गया, इक्वेशन होगी 1/4, इधर क्या लिखेगा भैया? y - 1, y - 1। कोई दिक्कत है? नहीं भैया, यहां क्या बनेगा तेरा? -1। इस इक्वेशन को सोल्व करके आंसर तो कमेंट करेगा, x का आंसर कितना आया, y का आंसर कितना आया, मेरे रिप्लाई का इंतजार करेगा, मैं करूंगा तुझे रिप्लाई। अब हम चैप्टर 3 कवर कर चुके हैं, 1 2 3। देख मैं तुझे एक बार फिर से बता देता हूं अगर तू मेरी वीडियो में लास्ट तक बना हुआ है। चैप्टर 1 से तेरा 3 से 4 नंबर का पेपर, चैप्टर 2 से तेरा 3 से 4 नंबर का पेपर, ओवरऑल मैं यहाँ कह सकता हूँ 6 से तेरे 7 नंबर। चैप्टर 3 से तेरे अकेले से 6 से 7 नंबर, जोड़ेगा तो बेटा 12 से तेरे 14 नंबर कवर हो चुके हैं, 12 से 14 नंबर। मैं क्या करूं, कहां से मैं प्रैक्टिस करूं, कितनी में प्रैक्टिस करूं? देख मैं एनसीईआरटी की वीडियो एक एक क्वेश्चन सोल्व करा चुका हूं, एक तो तू उन्हें कर ले। सबसे पहले तो तू एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन जिस सीक्वेंस में मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, जिस सीक्वेंस में मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, सारी कर ले। उसके बाद क्या करूं? मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो मैं हर चैप्टर के बाद तेरा टेस्ट लेता हूं, प्रैक्टिस सेशन लेता हूं। प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन अपने आप तुझे अटेम्प्ट करने ना हो तो निराश नहीं होना, एक बार मेरे साथ कर ले जैसे मैं सोल्व करा रहा हूँ, और उसके बाद कोई दिक्कत अगर तुझे आती है तो तू मुझे कमेंट कर दे, और अगर तुझसे होते हैं क्वेश्चन या नहीं होते, दोनों कंडीशन में तुझे वापस से जब वीडियो एक बार तू कर लेगा, दोबारा से तुझे अपने आप क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करने।
समझ में आई मैंने क्या कही? नहीं, तेज तेज बोल दिया। नंबर 1 एनसीईआरटी कर, एनसीईआरटी की वीडियो कर। नंबर 2 एनसीईआरटी कवर करने के बाद तू मेरे टेस्ट लगा, टेस्ट से मैं तुझे 70 से 70 छपवाऊंगा। चैप्टर वाइज जो तेरा टेस्ट ले रहा हूँ यहाँ से, इन सेशन से चैप्टर वाइज से 70 से 70। पक्का? बिल्कुल पक्का। लिख के दूं? ले, लिख के दे रहा हूँ, यूं लिख दिया। कितने? कहाँ से? प्रैक्टिस वीडियो से है। अब तो लिख के भी दे दिया यार। लिख दिया, अब आ जाएंगे पक्का। जा, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को भी भेज दो। ठीक है, सब पढ़ो अच्छे से, कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। क्या बहाना? कि हमारे पास सोर्स नहीं है, हमें कोई समझाने वाला नहीं है, हमें कोई बताने वाला नहीं है। मैं हूं ना। और किसी सब्जेक्ट में तुझे दिक्कत आती है तो भी तू कमेंट कर, ठीक है। मैं तुझे रिप्लाई करूंगा, मैं तुझे बताऊंगा, चाहे मुझे वीडियो बना के अपलोड करनी पड़े किसी भी सब्जेक्ट की, सब पढ़ा सकता हूँ मैं, हिंदी भी, इंग्लिश भी, एसएसटी भी, सब। ठीक है, ओके, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, बाय।